हेलो फ्रेंड्स, वनी जायस में आप सबका स्वागत है। और आप पीछे लगा हुआ जो हमारा थंबनेल है उससे देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। जो बीपीएससी का जो 72 एग्जाम जो पीटी होना था जुलाई में, 26 जुलाई को वो पोस्टपोन्ड हो गया है और आप सब लोग उससे परिचित ही हैं। तो आगे अब हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए इस टाइम में, क्योंकि जो टाइम एक्स्ट्रा मिला हुआ है तो जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं जिनकी तैयारी पूरी है, अब उनके अंदर थोड़ी सी जो आलस की भावना आती है उसको त्यागना है और थोड़ी सी अपने पढ़ाई को, अपनी मोमेंटम को जारी रखना है। सेम उसी तरीके से जो नए बच्चे हैं जिनकी तैयारी पूरी नहीं हुई थी, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस समय में अपनी तैयारी को धार दे सके और वापस से जो बीपीएससी की रिक्वायर्ड है पीटी एग्जाम की, उसके तरीके से अपने आप को एग्जाम के लेवल में ला करके तैयार कर सके। तो हम आज कुछ बिहार के बारे में, बिहार स्पेशल का सीरीज नंबर जो हम चलाएंगे, वो सीरीज में पहला टॉपिक, पहला पार्ट आज लेकर के आए हैं, जिसमें फिजिकल बिहार की कुछ जानकारियां हम यहाँ पर देखेंगे। आप सब लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा, जैसे कि आप लगातार जुड़ करके अपने बीपीएससी की जर्नी को यहाँ से आप पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में, देखते हैं कि हम आज क्या क्या चीज देखने वाले हैं। पहला हम बात करते हैं कि बिहार की जो भौगोलिक विस्तार है, बिहार की भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक है, कितना है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ, अगर हम बिहार में पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर इसके भौगोलिक विस्तार को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के कितना है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच में। ये हमारा क्या हो गया, पूर्व और पश्चिम का जो देशांतरीय विस्तार है बिहार का, वो देखने को मिलेगा। कितना कितना देखने को मिला, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड और यहाँ से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। ये हमारा बिहार का अगर हम टाइम डिस्टेंस को देखेंगे तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। हमें पता है कि जो 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 4 मिनट होता है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। तो यहां से और यहां तक का अगर हम देखेंगे तो लगभग कितना, 5 डिग्री का गैप है। कितने का है, 5 डिग्री का गैप है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो कितना, 20 मिनट का समय अंतराल है। अब 20 मिनट का समय अंतराल है, लेकिन हम 20 मिनट अलग घड़ी का टाइम दिखाएगा नहीं, ये तो बिल्कुल सेम टाइम होगा, क्योंकि हमारा जो आईएसटी, हमारा जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम है, वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक ही टाइम इंडिया के लिए सेट किया गया है। अब यहाँ पर हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच में है। इसके साथ साथ हम और क्या देख सकते हैं इसमें, हम इसमें देख सकते हैं कि बिहार की लंबाई पूर्व से पश्चिम की तरफ कितना है। तो यहाँ किशनगंज है, यहाँ से अगर हम बिहार की लंबाई कैमूर तक लाएंगे तो ये कितना है, ये है 483 किलोमीटर। कितना है ये, 483 किलोमीटर। वहीं अगर हम यहाँ पश्चिमी चंपारण से, और गया हमारा सबसे दक्षिणतम जिला है जैसा कि आप लोगों को पता है, तो इनके बीच की अगर हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण की दूरी अगर हम देखेंगे तो कितना है, ये कितना है, यह 345 किलोमीटर। इसी कड़ी में अगर हम देखना चाहेंगे तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है, अगर हम वो देखेंगे टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या होगा, कुल क्षेत्रफल, इसका कुल क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना है, स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर आप बोल सकते हैं। तो हमारा ये बिहार के बारे में जो भौगोलिक विस्तार है, इसकी क्या डिस्टेंस है, और ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि इसकी उत्तरी और दक्षिणी लंबाई चौड़ाई क्या है। अगर बिहार के हम आकार के अनुसार देखेंगे तो आयताकार आकार के हैं,
नेक्स्ट स्लाइड पर जब चलते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा बिहार का जो स्थलाकृति है उसको बांटा गया है। उसको बांटा गया कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। पहला हमारा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये हमारा शिवालिक रेंज है, और जो शिवालिक रेंज है उसी में यहाँ पर क्या है, ये पश्चिमी चंपारण में शिवालिक का है, और जो हिमालय पर्वत है उसका भाग है ये। तो आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि क्या हिमालय का विस्तार बिहार में है, तो बिल्कुल है। पश्चिमी चंपारण में जो शिवालिक है वहां पर क्या है, हिमालय का विस्तार है। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें विंध्या रेंज देखने को मिलता है। ये छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश का रेंज है उसका पार्ट है ये विंध्या रेंज। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है धारवाड़। दूसरा हमारा धारवाड़ रॉक्स है, और धारवाड़ कहां पर, जो पश्चिमी, जो झारखंड से लगा हुआ है, ये धारवाड़ है। ठीक है, यहाँ पर इसको ये टर्सरी काल में बना हुआ है, टर्शियरी काल में बना है ये। और ये जो हमारा है, ये क्या है, ये विंध्या रेंज है, विंध्या श्रेणी। और ये क्या है, ये धारवाड़ है, ये धारवाड़ है। और यही सबसे पुराना भी है, ओल्डेस्ट है ये भारत में। बिहार में जो भारत का पार्ट है ये दक्कन के पठार का हिस्सा है, और दक्कन का पठार ये क्या है, ओल्डेस्ट है। और हमारा ये क्या है, ये हमारा ये क्वार्टरनरी रॉक्स है, और इसको हम बोलेंगे मैदानी क्षेत्र है। ये चतुर्थ कल्प में बना गया लैंडफॉर्म है, मतलब मैदानी भाग है। ठीक है, और ये बीच से गंगा नदी जाता है, जो बक्सर के चौसा में एंटर करती है बिहार में, और भागलपुर में बिहार के बाहर चली जाती है। ठीक है, और भी हम आगे रिवर के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ जानकारी थी। अगला स्लाइड पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो बिहार का भौतिक विभाजन है हम उसके बारे में कुछ चीजें देखेंगे। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पर है, तो वही हमारा जो शिवालिक रेंज है उसी में है, और सबसे ऊंची चोटी है बिहार में। सबसे ऊंची चोटी बिहार में क्या है, सोमेश्वर श्रेणी है। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो पश्चिम चंपारण में हमें दून घाटी देखने को मिलता है, और दून घाटी में ही एक पार्ट है रामनगर दून। और रामनगर दून बहुत फेमस है, क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, तो यहां से आप ये याद रख सकते हैं। यहाँ हम गंगा के उत्तर में अगर हम देखेंगे तो बिहार का उत्तरी मैदान है, और अगर हम दक्षिण में देखेंगे तो बिहार का दक्षिणी मैदान है। गंगा नदी बिहार को 2 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। अब यहाँ पर अलग अलग मैदान है, जैसे ये घाघरा नदी है, और इस घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में अयोध्या में इसको क्या बोला जाता है, सरयू बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, सरयू नदी है, और यही बिहार में आकर के क्या बन जाती है, घाघरा बन जाती है। अब एक चीज देखना है कि घाघरा नदी जो है यहाँ पर गोपालगंज के पास क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा रेखा भी बनाते हैं, तो ये भी देखना है। और ऊपर से हमें क्या दिखता है फिर, गंडक नदी। गंडक नदी ये सोमेश्वर की पहाड़ी से आती है, और फिर कहां पर मिल जाती है, ये सोनपुर के आसपास मिल जाती है, सोनपुर में मिल जाती है। और यहाँ पर घाघरा और गंडक के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं, घाघरा गंडक दोआब। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो स्थल वाला भाग होता है हम उसको दोआब बोलते हैं। दो मतलब दो, और आब मतलब पानी, मतलब दो पानियों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको हम दोआब बोलते हैं। उसके बाद अगर हम गंडक और कोसी के बीच में देखेंगे तो ये विशाल मैदान है जो उत्तरी बिहार में, ये बाढ़ के लिए जाना जाता है, गंडक और कोसी का मैदान। ठीक है, और कोसी नदी नेपाल से निकलती है, नेपाल में इसको सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। और फिर बिहार में बहुत सर्वाधिक जो रास्ता बदलने वाली नदी है, और बिहार का शोक के नाम से इसे जाना जाता है। फिर हमारी एक महानंदा नदी आती है जो बंगाल में जाकर के
गंगा नदी से मिल जाती है। उसके नीचे अगर हम और देखेंगे तो ये दक्षिण बिहार में मगध का मैदान है, जो पुरानी जलोढ़ के लिए जानी जाती है और बहुत ज्यादा फेमस है। दक्षिण बिहार की जो इम्पोर्टेंट नदी है उसमें सोन है, और भी नदी आएगी, जो हम नदी वाले पार्ट करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से कवर हो जाएगा, तो उसके लिए तनाव नहीं लेना है। दक्षिण का पठार आप सभी लोगों को हमने पीछे स्लाइड में देखा ही है। उसके बाद ये है अंग का मैदान। अंग कहाँ है? ये अंग का मैदान है, और अंग एक महाजनपद था जो भागलपुर रेंज वाले हिस्सा को मिला करके और नीचे जो है बांका वाका को सबको जोड़ करके जो बनाया जाता था। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या है। यहाँ पर हम कुछ बिहार में जो मिट्टियां हैं उस मिट्टियों के बारे में हम पढ़ते हैं, और बीपीएससी का एक फेमस टॉपिक है ये, और मिट्टियों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो गंगा नदी है, ये जो गंगा नदी बीच से जाती है, गंगा नदी के आसपास जो मिट्टी होगी वो कौन सी मिट्टी होगी? तो वो टाल मिट्टी होगी। तो कौन सी मिट्टी होती है? ये टाल सॉइल होती है, ये टाल सॉइल होती है। अब गंगा नदी के उत्तर में आपको पता है कि बहुत सारी नदियां आती है, बहुत सारी नदी आती तो अपने साथ बाढ़ लाती है, और बाढ़ के साथ साथ मिट्टी भी उठा करके लाती है। तो यहाँ पर जो बहुत बड़ा हिस्सा है ये जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होता है, और ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी है, और वो भी नवीन जलोढ़ है, ठीक है, न्यू एलुवियल सॉइल है। क्या है? न्यू एलुवियल सॉइल है। अब उसके बाद हम जब उत्तर में जाते तो नेपाल में पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय का विस्तार है। तो पहाड़ी क्षेत्र जो नेपाल के जो तराई वाला भाग है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसको तराई, वहां पर तराई मिट्टी पाया जाता है, ठीक है, ये तराई मिट्टी पाया जाता है, तराई सॉइल है ये। उसके बाद पुरानी जलोढ़ उसके नीचे है, तराई और नवीन जलोढ़ के बीच में क्या है? पुरानी जलोढ़ है। नेक्स्ट, अगर हम ऊपर में देखते हैं जो हमारा सोमेश्वर हिल है उसके आसपास कौन सी मिट्टी है? तो यहाँ पर पिडमोंट सॉइल है, इसका मतलब दलदली मिट्टी है, जहां पर दलदल ज्यादातर बनता है, इस टाइप की मिट्टी है। फिर हमारा अगर हम और नीचे की तरफ आते हैं सीवान सारण में, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? बाल सुंदरी मिट्टी देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम रोहतास और कैमूर के कुछ पार्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ हमें देखने को मिलता है लाल रेतीली मिट्टी। तो लाल मिट्टी कहाँ पर होगी? ये रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में। और जब इधर हम बांका और जमुई वाले हिस्सा को देखेंगे तो यहाँ पर हमें लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलेगा। उसके बाद जो गंगा नदी के दक्षिण वाला जो भाग है वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? तो ये है केराई और केवाल। ये केवाल मिट्टी होती है, इसमें उपज तब होती है जब बढ़िया से सिंचाई होगी, तब जाकर के इसकी उपज होगी। इसके बाद हम अगला स्लाइड पर जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? तो कुछ बिहार में जो टूरिस्ट स्पॉट है, जो जहां पर हमें चीजें पढ़ने वाली चीजें हैं, तो यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। जैसे अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जाना है तो आप कैमूर में पहाड़ देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा है शिवालिक रेंज में सोमेश्वर पहाड़ी पर जा सकते हैं, वहां पर है पहाड़ी। और भी राजगीर में अगर आप जाएंगे तो ग्लास ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। नालंदा में अगर आप जाएंगे तो वहां पर नालंदा का जो पुराना वाला जो विश्वविद्यालय है वो मिलेगा, और नालंदा विहार मिलेगा। उसके बाद अगर आप राजगीर में जाएंगे तो आपको बराबर का गुफा मिलेगा। बहुत सारे पूरी जो यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट है, जो घूमने की जगह है, बहुत ज्यादा है। अगर हम यहाँ पर पूर्वी चंपारण में देखेंगे तो यहाँ पर केसरिया स्तूप, केसरिया स्तूप बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर केसरिया स्तूप है, ठीक है, केसरिया स्तूपा। यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वैशाली में क्या है? अशोक का स्तूप है, यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद रोहतास गढ़ फोर्ट है रोहतास में। सासाराम में अगर हम जाकर के देखेंगे तो शेरशाह का मकबरा है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। बोध गया जो बहुत हिंदू लोगों में बहुत ज्यादा फेमस है, और बौद्धिस्ट लोग भी वहां पर आते हैं, तो वहां पर पिंडदान करने के लिए जाना जाता है। तो बोध गया में विष्णुपद मंदिर है, और वो महाबोधि मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारे विष्णुपद मंदिर के आसपास पिंडदान, अभी श्राद्ध का समय जो शुरू होगा तो उसमें बहुत बड़ी भीड़ होती है यहाँ पर। राजगीर में तो विश्व का शांति स्तूप बना हुआ है, तो यहाँ पर लोग जाकर के घूम सकते हैं। बहुत जगह है, बहुत ऐसी क्षेत्र है जहाँ पर बिहार में
घूमा जा सकता है। अभी जो नए करंट में जो चर्चा में चल रहा है, सीतामढ़ी में जो पुनौरा धाम मंदिर है, केंद्र सरकार इसको बहुत बड़ी लागत के साथ विकास कर रहा है और जिस तरीके से राम मंदिर बना है उसी तरीके से पुनौरा धाम सीता माता के मंदिर को भी बनाया जा रहा है। वहीं सेम अगर हम और आगे जाकर के देखेंगे तो भागलपुर में गंगेटिक डॉल्फिन्स के लिए बहुत बड़ा केंद्र बना है, उसकी रिसर्च के लिए, उसके रख रखाव के लिए, उस पर शोध करने के लिए। क्या नाम है उसका? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यहीं पर था और यहीं पर क्या है, विक्रमशिला डॉल्फिन गंगेटिक डॉल्फिन केंद्र है, रिसर्च सेंटर भी है यहाँ पर देख सकते हैं। आगे अगर हम जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को आप अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि which soil in is the predominantly found along the foot of the सोमेश्वर हिल, the West चंपारण डिस्ट्रिक्ट। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में सोमेश्वर पहाड़ियों के पाद या तलहटी में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो 1-2 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं करने का, इसको कर सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है सी, पिडमॉन्ट सॉइल। हमने देखा अभी दलदली मिट्टी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ज्योग्राफिकल रीजन इन बिहार इज द ओल्डेस्ट इन द टर्म ऑफ द फॉर्मेशन? निर्माण की दृष्टि से बिहार का कौन सा भूवैज्ञानिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो अभी हमने देखा है, अभी हमने क्या देखा, तो जो सबसे पुरानी है, तो सबसे पुरानी क्या है हमारी? दक्षिण बिहार का मैदान नहीं होगा बिल्कुल भी, तो क्या होगा? खड़गपुर पहाड़ी। क्या होगा? खड़गपुर पहाड़ी। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या देखेंगे, वेयर इज द बिहार फेमस ग्लास स्काईवॉक ब्रिज? अभी मैंने वीडियो में ही बताया है कि ग्लास स्काईवॉक ब्रिज कहां पर है, तो ये कहां पर है? ये राजगीर में है, आंसर सी हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर कुछ जो वाटरफॉल, बिहार की जो प्रसिद्ध वाटरफॉल है, हम उसके बारे में देखेंगे और ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन सा कहां पर है। इसके बाद और भी सेपरेट वीडियो जब आएगी तो ये सारे वाटरफॉल, सारी नदी, नहर, सब कुछ सिंचाई में कवर कर दिया जाएगा पूरे टॉपिक में। उसके बाद हम देखेंगे आगे कि आगे आप लोगों की जर्नी कैसे रहने वाली है, आगे आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। तो ये हमारा वनिजायस का प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरी तैयारी कराएंगे और इसके साथ आप तैयारी कर सकते हैं बढ़िया से, और कोई भी किसी भी तरीके से आपको दिक्कत नहीं होगा। पूरी तैयारी आपकी, समग्र तैयारी लेकर के हम, पूरी हमारी टीम और हम सब लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको फ्री में पूरी नोट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे और इस तरीके से आप अपनी जो बीपीएससी का जर्नी है उसको तैयार कर सकते हैं। अब ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमारे लिए पढ़ाई महंगी है। जो दूर दराज के इलाके में बैठे हुए लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं और बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये पहल कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। जो भी सुझाव हो वो हमें जरूर बताएं ताकि उसके अकॉर्डिंगली ही हम आगे वीडियो में काम करें। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, उसके बेसिस पर हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हम वो वीडियो लेकर के आएंगे। तो बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और कमेंट करके अपना सुझाव और प्यार लाइक करके जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।